राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से। तो क्या प्रेमानंद महाराज जी को जान से मारने की धमकी मिली है? जी हाँ, आप बता दो प्रेमानंद महाराज जी को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी दिया गया है। वो कुछ ऐसा कि हाल फिलहाल में प्रेमानंद महाराज अपने स्टेटमेंट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। आज तो उन्होंने आज यूथ को एक बैलेंस और मर्यादित जीवन जीने का सलाह भी दिया है। एंड उन्होंने आजकल के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कल्चर को भी बेकार कहा था और ऐसा बोला था कि ये कल्चर हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सही नहीं है। जिसके बाद इस स्टेटमेंट पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। एंड जब प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो वायरल हुई तो एक लड़का इसी वीडियो के रिगार्डिंग ये बोलता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात बोली वो पूरे समाज के लिए कही थी। अगर मेरे घर की बात करते तो मैं उनका गला काट देता। एंड जैसे उस लड़के ने ये बात बोली, उसका पोस्ट वायरल हो जाता है और जितने भी प्रेमानंद के चाहने वाले हैं सबने उस लड़के के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए मांग किया है। तो इसी साथ बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, एक लिमिट होता है। और हाँ, अगर मैं नेपाली हूँ, मैं कोरियन हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, आपको दिक्कत कहाँ से आ रहा है? तो फिर क्यों बोल रहे हो? ये कौन सी बात है यार? मैंने कभी कुछ बोला आपको? तो क्यों बोला? मैं हर रोज यहाँ से जाती रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो आपको दिक्कत कहाँ से आ रही है कि ये कोरियन है, नेपाली है? तो लाइक मतलब दिक्कत ओ प्लीज ज्यादा झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? मेरा कान नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देते, मुझे समझ नहीं आते। तो ये वीडियो है इंदौर का, जहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन लड़की गुजर रही होती है। तो एक टपरी के पास बैठे दो लोग ये बातें करते हैं कि ये लड़की नेपाली है या कोरियन। दूसरा आदमी ये बोलता है कि शायद नेपाली होगी, बट जो भी हो माल बहुत मस्त है। इसके बाद लड़की उन दोनों के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी उम्मीद उन दोनों आदमियों को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि लड़की हमारे देश की है ही नहीं, तो भाषा पता कैसे होगी। तो मैंने सुना है कि इंदौर में इन सब टॉपिक्स पर बहुत ही जल्दी एक्शन लिया जाता है। तो मैं इंदौर पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक इंडियन लड़की को उसके नस्ल का मजाक बनाते हुए ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, जो कि एक क्राइम है। तो इन दोनों आदमियों के अगेंस्ट जितना जल्दी हो सके एक्शन लिया जाए, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो इसी साथ नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस जियो के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के काफी लोगों ने जियो की सिम को पोर्ट करवाकर एयरटेल में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने जियो सिम को छोड़ दिया। तो ये जानते हैं कि ऐसा क्यों? क्यों कुछ ऐसा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक 35 साल की हथनी रहती थी, जिसका नाम था माधुरी। ऐसा बताया जा रहा था कि वो हथनी कोल्हापुर की शान थी, क्योंकि वो सभी फेस्टिवल और झांकियों में भाग लेती थी। आज तो उस हथनी से पूरा कोल्हापुर ही प्यार करता था। बट ये हथनी अंबानी के बेटे अनंत को पसंद आ जाती है और वो ये बोलता है कि उसको हथनी चाहिए अपने वनतारा पार्क में। तो जो भी माधुरी के महावत थे, उन्होंने माधुरी को देने से मना कर दिया। बट एक दिन पेटा इंडिया वाले, जो कि जानवरों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की एक संस्था है, वो केस कर देते हैं कि माधुरी जो हथनी है उसकी एज काफी ज्यादा हो गई है और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से माधुरी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। जिसके बाद पेटा इंडिया वाले ये केस जीत जाते हैं और हथनी को रखने की जो जिम्मेदारी दिया जाता है वो दिया जाता है अनंत अंबानी को। जिसके बाद लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है कि अनंत अंबानी ने ही पेटा वालों से कहकर ये केस करवाया था। फिर क्या, जब अंबानी की टीम हथनी को लेने वहाँ जाती है तो पूरा कोल्हापुर ही माधुरी को बचाने के लिए आ जाता है। जिसके बाद पुलिस बुलाई जाती है और लाठी चार्ज तक करवाया जाता है। दिन माधुरी को आधी रात वनतारा पार्क लेकर चले जाते हैं और इस इंसिडेंट से कोल्हापुर के ही लोग नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोग रोए कि उनसे उनकी शान को छीन लिया गया। जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोग अनंत अंबानी की फोटो पर चप्पलों की माला टांग कर प्रोटेस्ट करते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पर जियो के यूजर थे, उन्होंने जियो की सिम को ही छोड़ दिया। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसा ही सब कुछ है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंसान नहीं बल्कि कुत्ते के समान हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी एग्जाम के प्रोटेस्ट के बारे में। तो कुछ एसएससी एस्पिरेंट्स से ये ब्लेम लगाया था कि उनको मारा पीटा गया था और कुछ एस्पिरेंट्स से ये तक बोला था कि उनको सेंटर्स के अंदर बंद करके टॉर्चर भी किया गया था। तो अभी तक इन सारी बातों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, तो मैंने इसके बारे में कोई भी खबर कवर नहीं किया था कि क्या सच में बच्चों को मारा पीटा गया था या नहीं। बट नाउ मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें बच्चे सेंटर्स के अंदर से बताते हैं कि उनको लॉक करके रखा गया है और बच्चों को डराया धमकाया गया है कि किसी से ये न बताया कि उनके एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। हमें डराया धमकाया जा रहा है कि आप हमें से जबरदस्ती एग्जिट करवाया जा रहा है। हम एग्जिट नहीं करना चाहते हैं। कौन डरा रहा है आप? हमसे जबरदस्ती ये बैठे हुए हैं और साथ में शासन द्वारा भी हमें धमकाया जा रहा है और एसडीएम सर अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हम सुनने को आया छात्र के साथ फिजिकल टॉर्चर अब्यूज किया गया है। चाटा मारा गया है छात्रों को। एक छात्र को इनके एक लड़के के द्वारा मारा गया है, इन्विजिलेटर द्वारा लेटर द्वारा। बट अभी देखिए आप 9 बज रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। लड़कियां फंसी हुई हैं, लड़कियां अंदर फंसी हुई हैं। 3 घंटे से 5-6 घंटे हो गए, अब से अंदर ही है लड़कियां। 3 घंटे से लड़कियां अंदर फंसी हुई कुछ खाया नहीं है। 3 घंटे से लड़कियां अंदर फंसी हुई हैं, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बहुत ही समस्या में है, आप प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। गेट लगा दिए गए हैं, देखिए मैं आपको
तो इतना सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एग्जाम लेने वाली जो कंपनी है वो एजुकेशन से नहीं बल्कि किसी और चीज से जुड़ी हुई है। अगर सेंटर पर बच्चों को मारा पीटा गया है, बच्चियों के बाल खींचे गए हैं इन्विजिलेटर द्वारा, तो ऐसे में हम क्या समझे। वैसे आपको बता दूं कि अभी प्रोटेस्ट को रोक दिया गया है, लेकिन टीचर्स का ये कहना है कि अब इतना अन्याय सहने वाले नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और 6 या 9 अगस्त को फिर से दिल्ली चलो के नारे के साथ इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत ने भी आने की बात कही है। तो जो बच्चों की मांगे हम लोग उनके साथ खड़े हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी शक्ति हम में आज़ाद समाज में, सड़क पे, पार्लियामेंट में हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। वो अकेले नहीं है और अगर सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ा तो हम उनके साथ रहेंगे, अगर लाठी खानी पड़े तो लाठी भी खाएंगे, लेकिन अपने भाइयों को, बहनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो हम सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस प्रोटेस्ट को जितना ज्यादा हो सके इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि हमारा देश है और हमें इसको बचाना पड़ेगा। इस दिन रोजगार मांगोगे तुम, उस दिन गद्दार बन जाओगे तुम। आओगे फिर तुम सड़कों पे, भर लेंगे तुमको बसों में, मुद्दों में सुलझाएंगे, धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। बेरोजगारी तो लगता है होगी न कम, होगी न कम। सरकारी एग्जाम